हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है बनाने में। गले से स्टार्ट हुआ है, नीचे तक आके ये फिनिश हुआ है। 6 बटन लगे हैं इसमें। और ये जो मेरा नाप है वो है 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। ये मैंने बनाया है लच्छी वाले ऊन से। तो ये देखिए, जैसे ये गोला लच्छी का ये हम बनाते हैं, तो इसमें मैंने 3 लच्छी लिया था, जिसमें से आधा आधा गोला मेरा बच गया है। तो आप कोई भी अगर ऊन लेती हैं तो आप 50-50 ग्राम ऊन अगर लेंगी तो 150 ग्राम ऊन में हमारा ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने लच्छी वाला बेबी वूल लिया है और मैंने इसको बनाया है 10 नंबर की सलाई से, सर्कुलर नीडल से। आप नॉर्मल सलाई से भी इसको बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने इस वाइट कलर से मैं फंदा टोटल 80 फंदा डालूंगी सिंगल धागे से। 80 यानी 80 स्टिचेस मैं इसमें डाल लूँगी। तो इस तरह से बनाएंगे। 10 नंबर की सिलाई है मेरी, ये सर्कुलर नीडल है। आप नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं। तो इस तरह से फंदे डालेंगे। फंदे बहुत टाइट नहीं डालने हैं। तो टोटल 80 फंदे हम इसमें पहले डाल लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये देखिए टोटल 80 फंदे मैंने डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाएंगे इसमें पहले हम, इसके बाद नीचे का पोर्शन बनेगा। तो इन 80 फंदों में सबसे पहले टोटल फंदों में हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहला फंदा देखिए, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर, लगभग 9 सिलाई हम बनाएंगे। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट किया है। तो इसका बॉर्डर इस तरह से हम बना लेंगे। ऐसे करते हुए टोटल 9 सिलाई। ये देखिए, ये 9 सिलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। राइट साइड है ये हमारा। डिवीज़न मैंने कर लिया है। इसका जो डिवीज़न होगा देखिए इस तरीके से होगा। ये हमारा टोटल 80 फंदा है। 15-15 फंदे फ्रंट में, जिसमें 7 फंदे की बटन पट्टी रहेगी। साथ साथ 2 फंदे बीच में रहेंगे, जिनके किनारे किनारे पे हम फंदा बढ़ाएंगे। स्लीव में 10-10 फंदे और 22 फंदे हमारे बैक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर के बाद यहाँ से अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पहला फंदा उतारेंगे और पिन हमने लगा रखा है, ये 15 फंदे हैं। तो 3 फंदे के बाद अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से आप बनाइए, चाहे जैसे भी आपको इजी पड़े आप बना सकती हैं। ये देखिए, ये बटन होल, बटन पट्टी में 3 फंदे के बाद हम बटन होल बनाएंगे। और ये देखिए 2 4 5 6 और 7 ये फंदे हमारे। अब दोनों तरफ से सीधा सीधा बनना है, तो बटन पट्टी अलग से है नहीं, लेकिन सारा इसी में काउंट होगा। तो 3 फंदे के बाद हम बटन होल बनाएंगे। और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 15 फंदे हैं। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। बीच का ये स्लीव का पार्ट 10 फंदा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। आप चाहें तो पिन निकाल भी सकती हैं। 2 फंदे के बाद एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। बैक का 22 फंदा यानी 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। एक फंदा बढ़ाएंगे।
बीच के 2 फंदे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। दूसरा जो स्लीव है वो है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से फंदा बढ़ाएंगे। जाली मैं नहीं डाल रही हूँ, फंदा बढ़ा रही हूँ सिलाई पे एक लूप बना के। तो ये देखिए, फिर यहाँ पे ऐसे, और बाकी का जो 15 फंदा है इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इस साइड से भी सीधा सीधा बनाएंगे, सारे फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे। बटन पट्टी अलग से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को सीधा सीधा हम बना लेंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से सीधा सीधा बना के। ये देखिए, रॉन्ग साइड से हमारी ये सेकेंड रो है। ये अब यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से हम फंदे बढ़ाएंगे। बीच के जो 2 फंदे उन्हीं के किनारे किनारे हमको फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये देखिए 16 फंदा हो चुका है, क्योंकि एक फंदा हमने बढ़ाया है। तो अब आप चाहें तो पिन निकाल सकती हैं, या अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पिन लगा रहने दें। ये देखिए, टोटल 16 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। मैं पिन निकाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। इसके बाद पिन निकाल दिया मैंने। अब बीच में देखिए, ये है 12 फंदा, यहाँ हमने फंदा बढ़ाया है। अब आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे, पिन हटा दे रही हूँ मैं। 2 फंदा सीधा बनाएंगे और ये फंदा ऐसे ही हर बार हम बढ़ाते जाएंगे। बैक में अब 24 फंदे हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये देखिए 24। यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर से यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे। ये पिन मैं निकालती जा रही हूँ। फिर ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये बढ़ा लिया फंदा, 2 फंदा सीधा और फिर से ये फंदा बढ़ा लिया। अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16।
तो देखिए इस तरह से हर लाइन में हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। तो 2, 4, 6 और 8, हर सीधी सिलाई में 8 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। ये जो लाइनिंग है देखिए एक आई है, अब रॉन्ग साइड से जब मैं बना लूँगी तो 2 लाइनिंग हो जाएगी। टोटल ये वाली लाइनिंग 13 जब हो जाएगी तब हम अपना कलर चेंज करेंगे और दूसरा बटन होल बनाएंगे। तो ये वाली 13 लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद कलर चेंज करके आगे का पोर्शन बनाएंगे। ये देखिए इसकी 13 लाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये 13 लाइनिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये राइट साइड है हमारा। ये बटन होल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक ये 13। अब यहाँ पे मैं अपना ये सेकंड कलर लगाऊंगी। यहाँ नॉट लगा लेंगे। और जैसे अभी तक हमने बनाया है उसी तरह से आगे भी बनाएंगे। तो नॉट लगाने के बाद पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे से हम ये कलर लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ में हम बटन होल भी इस लाइन में बनाएंगे सेकंड वाला। देखिए 2, 3 बटन होल बनाएंगे। जैसे आपको इजी पड़े, देखिए इस तरह से ये ऊन मैं यहाँ पे फंसा रही हूँ साथ के साथ में, और पूरी सिलाई ये और रॉन्ग साइड से सीधा सीधा ऐसे ही हम बना के कंप्लीट करेंगे। इसको इस तरह से फंसाते जाएंगे जिससे कि बाद में हमको अलग से नहीं फंसाना पड़ेगा। तो ये सिलाई और रॉन्ग साइड की सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम बनाएंगे। तो यहाँ से अब हमारी एक एक लाइनिंग बनेगी, एक ये ब्लू की, एक वाइट की। तो अभी ये ब्लू की लाइनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर वाइट की बनाएंगे। यहाँ बटन होल बनाया हमने 13 के बाद, देखिए जैसे यहाँ था वैसे ही। ये देखिए 2 सिलाई मैंने ब्लू से बना लिया है। अब 2 सिलाई वाइट से बनाएंगे। इसी तरह 2-2 सिलाई करते हुए ये ब्लू की 4 लाइनिंग जब हो जाएगी तब हम स्लीव अलग करेंगे। तो पहली लाइन हो चुकी है, 3 लाइन और मैं करूँगी। एक ब्लू वाइट, ब्लू वाइट, ब्लू वाइट करते हुए 4 लाइनिंग ब्लू की, बीच में 3 लाइनिंग वाइट की। तो अब यहाँ से बस पहला फंदा इसमें भी देखिए ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद हम वाइट से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से करते हुए 4 लाइनिंग ब्लू की कंप्लीट कर लेते हैं। फंदा अभी भी हमारा बढ़ेगा, जहाँ तक हम स्लीव अलग करेंगे वहाँ तक हम फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ब्लू से भी मैंने फंदा बढ़ाया है, वाइट से भी मैं फंदा बढ़ाऊंगी। जो 4 जगह हमारे फंदे बढ़ रहे हैं वो फंदे सेम वैसे ही बढ़ते जाएंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, 4 लाइनिंग ब्लू की कर लेती हूँ, फिर हम स्लीव अलग बनाएंगे और उसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इसकी 4 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ से बिनते हुए स्लीव तक जाएंगे, ये और फिर ये स्लीव, इतना फंदा यहाँ तक हम बनाएंगे और फिर स्लीव का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ तक देखिए ये फ्रंट पार्ट, इसको बना लेंगे। सीधा सीधा जैसे हमने बनाया है, और यहाँ पे ये दूसरा बटन होल है। तो फ्रंट पार्ट जितना है उसको हम पहले बना लेंगे और फिर हम स्लीव सीधे बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हाफ स्लीव का है, थोड़ा सा इसमें रहेगा। यहाँ पे ये
देखिए इतना हो गया। यहाँ का फंदा हम बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा ये हम लेंगे, जो 2 फंदे हमारे सेंटर के जिसके दोनों किनारों पे हम फंदे बढ़ा रहे हैं, तो एक फंदा हमने बना लिया। अब यहाँ से हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे एक मार्कर लगा सकती हैं या आप ऐसे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक निशानी के लिए आप मार्कर लगा लीजिए और यहाँ से डायरेक्ट आप बॉर्डर बनाना स्टार्ट करिए। जितना स्लीव का पार्ट है उसको हम बॉर्डर की तरह बनाएंगे। ये सारे फंदे यहाँ बॉर्डर बनाया है मैंने, तो बस फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया है, यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ा है। तो ये अब एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर यहाँ पे हम बना लेंगे, जैसे हमने गले में बनाया है। ये देखिए, ये इसका हाफ, ये इतना पोर्शन हमने स्लीव का रखा है। तो इसमें जो टोटल फंदे हैं देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 2 52, टोटल 52 फंदे हमारे स्लीव के हैं। अब यहाँ से हम सिलाई पलट लेंगे और इसी बॉर्डर को कंटिन्यू करते हुए 8 सिलाई का बॉर्डर हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए 8 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए इसका बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके सारे फंदे बॉर्डर के बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए फंदे बंद करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर सीधे फंदे को सीधा बिनेंगे और इसको उतार देंगे पीछे वाले फंदे को। तो इसी तरह से सारे फंदे हमको बंद करने। देखिए जो उल्टे फंदे हैं और सीधे फंदे में घटाने का भी तरीका अलग है। उल्टा फंदा पहले ऐसे बनाने के बाद तब हम पीछे के फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे, फिर ऊन पीछे करिए, सीधा फंदा बनाएंगे और इसके ऊपर से ये ऊन उतार देंगे। उल्टा फंदा, धागा पीछे करिए और ये देखिए इस तरह से सीधा फंदा, जो फंदा जैसे आता जाता है उसको हम वैसे बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक स्लीव जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। बहुत टाइट नहीं रखना है, सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये स्लीव का पोर्शन बंद हो चुका है, फंदा यहाँ बॉर्डर का। अब इसको हम क्रोशिए से, ये जो छोटा सा स्लीव का पोर्शन आया है इसको हम क्रोशिए की मदद से सिल देंगे। तो आप कोई भी क्रोशिया हुक ले सकती हैं। मैं 10 नंबर का क्रोशिया हुक ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये पोनी का है, आप कोई भी ले सकती हैं। अब सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको यहाँ से निकालेंगे और बंद कर देंगे। अब दोनों को बराबर से रखें। ये देखिए इन दोनों को बराबर से रखेंगे। जो हमने फंदा उतारा है पहला, उसी को पकड़ते हुए देखिए इस तरह से दोनों तरफ का लेते हुए हम इसकी क्रोशिए से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमको फिर ऊन कट नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से हमारा ये सिल भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से, इस तरफ से लेंगे, दूसरी तरफ से लेंगे, धागा से निकालिए और इस तरह से जोड़ दीजिए। ये देखिए जोड़ देंगे जहाँ तक आसानी से सिलते बने, क्योंकि गैप नहीं रहना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाइट वाला, अब ये ब्लू वाला पोर्शन भी पकड़ के सिलेंगे, क्योंकि स्लीव का है तो यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए।
ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये फंदा एक चेन लेंगे और इसको हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। इस तरह से हमारा ये स्लीव यहाँ पे देखिए बन जाएगा। अब ये जो फंदा हमने चढ़ाया है, इसके बाद हमारा जो फंदा हमने दो बढ़ा रखे थे, दो फंदों के किनारे, तो यहाँ पे ये एक हम सीधा बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि गैप ज़्यादा है तो आप एक बार और इसको फंसा सकती हैं। देखिए अगर आपको लगता है तो इस तरह से इसको करेंगे। एक चेन हमने लिया था, इसको खोल लेते हैं और एक बार और पास से ऐसे और ऐसे इसको हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखिए ऐसे। अब एक चेन लेंगे और इसको हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो ये अब यहाँ पे देखिए कोई गैपिंग नहीं है। अब यहाँ ये वाला फंदा हम बनाएंगे एक सीधा जो हमारा बचा था, और अब यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे। फिर सारे फंदे हम बैक पोर्शन के सीधे सीधे बना लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा ही हमने बिना है अभी तक, तो ये सीधा सीधा इसको बना लेंगे। फिर यहाँ का देखिए ये बैक पोर्शन इतना आएगा यहाँ तक, और जहाँ से ये स्लीव का पोर्शन स्टार्ट होगा, बीच के दो फंदों को लेते हुए एक फंदा इधर करेंगे, एक फंदा इधर, और हम फिर से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये इतना पोर्शन मैं बना लेती हूँ सीधा सीधा, फिर आपको दूसरा बॉर्डर भी दिखा देंगे, आपको आसानी होगी। देखिए ये एक स्लीव तैयार हो गया। यहाँ पे हमको सुई से सिलने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है। तो ये एक स्लीव बन गया है। दूसरा स्लीव हम इस इतना बैक का पोर्शन बनाने के बाद स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बैक का पोर्शन मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, इसके बाद हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितना हमारा स्लीव का पोर्शन है यानी 52 फंदे, इसको हम इस तरह से एक सीधा एक उल्टा करते हुए बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए टोटल 52 फंदे मैंने बॉर्डर के ले लिए हैं स्लीव वाले। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे और 8 सिलाई का बॉर्डर जैसे हमने पहले स्लीव के लिए बनाया है, उसी तरह से 8 सिलाई का बॉर्डर दूसरे स्लीव में भी बना के क्रोशिया की हेल्प से हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे। तो ये सेकेंड रो है हमारा, टोटल 8 रो का बॉर्डर बनेगा। तो इस एक सीधा एक उल्टा करते हुए बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए दूसरे साइड का भी ये स्लीव का बॉर्डर बन गया है। अब इसको भी हम जैसे पहले हमने सिला था उसी तरह से क्रोशिया से सिल देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एकदम फर्स्ट जहाँ हमने फंदा उतारा है, एकदम यहाँ से सबसे पहले इसको फंसा लेंगे। यहाँ इस तरह से, और इसके बाद जो हमने पहला फंदा उतार रखा है वहाँ से इस तरह से फंदे को लेते हुए इसकी हम सिलाई कर देंगे। बहुत ही इजी है। इस तरह से एक लास्ट वाइट, आप कलर कोई भी अपने पसंद का ले सकती हैं। आप सिर्फ 2 कलर से भी बना सकती हैं या मल्टी कलर में भी आप इसको बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ तक ये हो गया। अब ये ब्लू वाला पोर्शन जो है इसको भी लेके हम इस तरह से करेंगे, एक चेन लेंगे और इसको हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो यहाँ दोनों स्लीव हमारे बन गए हैं। देखिए इस तरह से दोनों स्लीव।
अब यहाँ पे हम इस जो बचा हुआ पोर्शन है इसको भी वाइट से बना लेंगे। तो ये पहले ये एक फंदा सादा बनाएंगे, फिर एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। बैक में भी मैंने लास्ट में भी फंदा बढ़ाया था और स्टार्टिंग में भी जैसे बढ़ाया था, इसी तरह से यहाँ पे भी फंदा बढ़ाएंगे और ये सारा पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाइट कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से भी सीधी लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम 4 लाइन ब्लू की और 4 लाइन वाइट की कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम नीचे दूसरा कलर चेंज करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर पसंद करती हैं। तो ये देखिए वाइट है, ब्लू है, मैं लास्ट कलर ब्लैक लगाऊंगी। तो पहले 1 2 3 4 लाइनिंग इसकी है। अब मैं 3 लाइनिंग ब्लू की और 3 लाइनिंग वाइट की अभी और कंप्लीट करूंगी। इसके बाद मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी। ये देखिए ये लाइनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। ये ब्लू की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन कंप्लीट हो गई है। 4 पहले 3 बाद में। अब यहाँ से वाइट ऊन हम कट करेंगे, सिर्फ ब्लू कलर से ही मैं आगे का बनाऊंगी। तो ऊपर का थोड़ा सा सादा बनेगा, जैसे वाइट हमने इतना सादा बनाया है तो इसी हिसाब से ऊपर भी। अब यहाँ से हम ब्लू लगाएंगे और वाइट ऊन को यहाँ से कट करके हटा देंगे। यहाँ पे लास्ट वाइट सिलाई में वाइट कलर में मैंने यहाँ पे बटन होल भी बनाया है। 13 लाइनिंग कंप्लीट हो गई थी तो मैंने बटन होल भी बना लिया है। अब यहाँ पे ये ऊन हम नॉट लगा देंगे और पीछे की तरफ इसको फंसा देंगे। तो थोड़ा सा ब्लू का प्लेन लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर ब्लैक कलर लगेगा। यहाँ से अब सिर्फ ब्लू से बनाऊंगी मैं और ये ऊन में फंसाती जाऊंगी। इसको इस तरह से मैं फंसाती जाऊंगी। इस तरह से बाद में नहीं करना पड़ेगा, अभी हमारा ये ऊन यहाँ पे ऐसे फंस जाएगा। तो इस तरह से देखिए ब्लू की टोटल 12 लाइन मैं बनाऊंगी। ये भी फर्स्ट शुरू हुआ है। कुल 12 लाइन प्लेन। अब वाइट का कोई लाइनिंग नहीं रहेगा, सादा बना लेते हैं। फिर हम अपना तीसरा कलर लगा के फिर लाइनिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जहाँ तक हमारा ये धागा जा रहा है इसको फंसाते जाएंगे और स्लीव जहाँ से हमने अलग किया है वहाँ बस लास्ट टाइम मैंने फंदा बढ़ाया था यहाँ पे, और अब यहाँ पे फंदा कोई नहीं बढ़ रहा है। बस जितने फंदे हैं सबको देखिए इस तरह से बस बनाते जाना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले उसकी 12 लाइनिंग। ये देखिए यहाँ तक ये आ गया, इसको मैंने फंसा लिया है। अब दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए इस ब्लू का सिर्फ 12 लाइन कंप्लीट कर लेंगे पहले, फिर आगे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्लू का ये 2 4 6 8 10 और 12 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। वाइट वाले में मैंने बटन होल बनाया था तो टोटल एक तरह से 13 लाइन भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ अब इस लाइन में हम अपना ये ब्लैक कलर लगाएंगे प्लस यहाँ पे बटन होल भी बनाएंगे। अब यहाँ ब्लू और ब्लैक की लाइनिंग जाएगी, जैसे यहाँ पे ब्लू और वाइट की लाइनिंग गई है। तो बनेगा सेम, 7 लाइनिंग दोनों की बनाएंगे। इसके बाद फिर ब्लू कलर भी हट जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये देखिए सबसे पहले बटन होल बनाएंगे। तो ये 3 फंदा हमने बना लिया, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदा एक संग सीधा बना देंगे यार्न ओवर करके। तो यहाँ पे एक बटन होल बन गया। अब ये पीछे का जो है इस पीस को मैं इस तरह से फंसाती जाती हूँ जिससे कि मुझे बाद में ना करना पड़े। तो ऐसे बहुत आसानी से फंस जाता है धागा। आपको इस तरह से अगर दिक्कत लगे तो आप बाद में सुई से कर सकती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये ब्लैक की लाइनिंग में बनाऊंगी दोनों सिलाई सीधा सीधा। ये राइट साइड है, रॉन्ग साइड से भी बनाने के बाद फिर ब्लू की लाइनिंग। तो यहाँ पे भी अब ये ब्लैक के साथ लाइनिंग और ब्लू की साथ लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारा जैसे यहाँ पे देखिए वाइट यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो हट गया। फिर यहाँ हमने ब्लू से बनाया, अब ब्लैक लगाया है। ब्लैक और ब्लू की लाइनिंग करने के बाद जब इतनी लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ब्लू कलर भी हट जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे हमारी इसकी भी 7 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 7। अब इस ऊन को मैं कट कर दूंगी। बाकी की बिनाई जो ये जैसे यहाँ पे 12 लाइनिंग हुई है, डार्क वाले यानी ब्लैक कलर से करूँगी, टोटल 12 लाइनिंग। तो अब यहाँ पे इसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बटन होल पिछली सिलाई में यहाँ पे बना लिया है। तो अभी यहाँ तक हमारे टोटल देखिए 1 2 3 4 और 5 बटन होल बन चुके हैं। अब यहाँ मैं इसको नॉट लगा लूँगी और आगे की 12 लाइनिंग मैं ब्लैक कलर से कंप्लीट करूँगी। तो अभी तक जैसे ऊपर बनता आया है, देखिए यहाँ पे बस ये है, ये 13 लाइनिंग, ये है ये वाला 12 लाइनिंग और अब डार्क कलर से भी 12 लाइनिंग। इसके बाद हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको कर लेते हैं सेम उसी तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा करते जाएंगे। तो ये ऊन फंसा लेंगे हम, पहला फंदा उतारेंगे और इसके बाद सीधा सीधा इसको हम बनाते जाएंगे। तो इजी है, बस देखिए इस तरह से इस धागे को पीछे की तरफ फंसा दीजिए तो आपको दोबारा से कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको फंसा लेंगे और इसको भी दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए 12 लाइनिंग यानी कि टोटल 24 सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम फंसा लेंगे। जहाँ तक हमारा ये धागा जाता है, मैंने लंबा सिरा ही रखा है जिससे कि ये आसानी से निकल ना सके। तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए 12 लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी ब्लैक की 12 लाइनिंग प्लस मैंने एक लाइनिंग और की है, टोटल 13 लाइनिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ बटन होल बना था, यहाँ पे भी मैंने लास्ट बटन होल बनाने के लिए 2 सिलाई और दोनों तरफ से सीधा सीधा करके बना लिया है। तो ब्लैक की भी देखिए 2 4 6 8 10 12 और एक ये 13 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारे स्वेटर की लंबाई कंप्लीट है। इसके बाद अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैं लगभग 8 सिलाई बनाऊंगी जितना कि हमने ऊपर बनाया है, ये इतना ही बॉर्डर मैं नीचे भी बनाऊंगी। तो अब यहाँ से हम सीधे बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सीधा फंदा उतार के एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा का बॉर्डर बनाते हुए जैसे हमने स्लीव के फंदे घटाए हैं उसी तरीके से लास्ट में इसके फंदे भी घटा देंगे और बटन लगा लेंगे। तो हमारा ये स्वेटर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बस अब यहाँ से हमको बॉर्डर बनाना है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है आप ज़्यादा भी बना सकती हैं। मैं टोटल 8 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी और 9th रो राइट साइड में आने के बाद मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी। तो इतना कंप्लीट करके प्लस बटन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि तैयार होने के बाद मेरा ये स्वेटर कैसा दिखता है। देखिए ये बन के पूरा तैयार है। बॉर्डर यहाँ पे मैंने 10 सिलाई का बनाया है थोड़ा सा लेंथ देने के लिए। ऊपर ये बॉर्डर मेरी 9 सिलाई का बना हुआ था। तो ऊपर का बॉर्डर 9 सिलाई इसलिए क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था। इसमें नीचे का बॉर्डर मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने इसको टोटल 10 सिलाई का बनाया है। आप चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकती हैं। और यहाँ पे एक जो बटन होल मैंने बनाया था तो उसके हिसाब से पूरे ये 6 बटन मेरे इसमें लगे हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, इसमें सिलना कुछ नहीं था। साइड में जो यहाँ की सिलाई हमने क्रोशिया से कर ही ली थी और फिर ये ऊन जो भी हमारा एक्स्ट्रा निकला था उसको मैंने पीछे क्रोशिया से फंसा दिया है। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। मैं इसको नाप के आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है देखिए इंच में 14.5 है और इसकी जो चौड़ाई है 10.5 है। देखिए ये 10.5 है। तो ये जो नाप है वो 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को बहुत अच्छे से आएगी। अगर आप स्लीव बनाना चाहती हैं तो 52 फंदे हैं। सेम लाइनिंग डालते हुए आप फुल स्लीव का भी
बना सकती हैं। ये हाफ स्लीव है तो ये इस तरह का पैटर्न है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये स्वेटर पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।